हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि हम 1 एम्पियर में कितने किलो वाट होते हैं और एम्पियर और किलो वाट में क्या अंतर होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, हम बिना रुके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, विद्युत की दुनिया में एम्पियर, वाट और वोल्टेज जैसे शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। इसकी जानकारी इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए नहीं है, बल्कि आम व्यक्ति के लिए भी जरूरी है। घरों में बिजली के उपकरणों का सही चुनाव, उनका सुरक्षित उपयोग और बिजली का बिल समझने के लिए इन मूलभूत विद्युत मापदंड की समझ होनी चाहिए। इस वीडियो में हम 1000 वाट में कितने एम्पियर होते हैं और 1 एम्पियर में कितने किलो वाट होते हैं और 1 किलो वाट में कितने एम्पियर होते हैं, इन सवालों के जवाब विस्तार से हम देखेंगे। एम्पियर, वोल्ट और वाट क्या होते हैं? बिजली के क्षेत्र में 3 मुख्य इकाई होती हैं: वोल्टेज, एम्पियर और वाट। इसका सही समझ होना बेहतर आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये वोल्टेज क्या है। तो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। पहले हम वोल्टेज को बता देंगे, फिर एम्पियर को, फिर वाट को। तो पहले हम वोल्टेज को बता देते हैं कि वोल्टेज क्या है। तो फ्रेंड्स, वोल्टेज बिजली के दबाव या पोटेंशियल डिफरेंस को मापने की इकाई है और हमारा जो एम्पियर है यह विद्युत धारा मापने की इकाई है। इसके बाद फ्रेंड्स, वाट, यह विद्युत शक्ति को मापने की इकाई है। यह बताता है कि किसी भी उपकरण के चलाने के लिए कितनी शक्ति चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, वोल्टेज, एम्पियर, वाट के बीच में क्या संबंध होते हैं, इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस जानेंगे कि आगे क्या होता है। तो ठीक है, पहले हम वोल्टेज, एम्पियर और वाट के बीच में क्या संबंध है, पहले इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, वोल्टेज, एम्पियर और वाट का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि दोस्तों इसका एक आसान सा सूत्र है: वाट बराबर वोल्टेज गुणे एम्पियर। इसका मतलब यह है कि फ्रेंड्स, कि अगर आपके पास वोल्टेज और करंट की जानकारी है तो आप आसानी से वाट निकाल सकते हैं। इस तरह से आप वाट और वोल्टेज जानते हैं तो एम्पियर निकालना भी संभव है। अब फ्रेंड्स, हम मुख्य सवाल पे आते हैं कि 1000 वाट में कितने एम्पियर होते हैं। इसे समझने के लिए हमें वोल्टेज का पता होना चाहिए। भारत में घरेलू बिजली आपूर्ति का वोल्टेज सामान्य 220 वोल्ट होता है। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम एम्पियर निकाल सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, एम्पियर बराबर वाट बाई वोल्टेज और 1000 वाट बराबर 1000 बाई 220 वोल्ट। यहाँ 1000 वाट को 220 वोल्टेज से विभाजित करेंगे तो जो हमारा एम्पियर निकल के आएगा वो 4.54 होगा। तो फ्रेंड्स, 1000 वाट का एक उपकरण अगर 220 वोल्टेज की सप्लाई से चल रहा है तो वह लगभग 4.5 एम्पियर करंट खींचेगा। तो अब अगला आता है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो अब हम इसके बारे में जान लेंगे। इसका भी आंसर फ्रेंड्स वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगर आपके पास वोल्टेज 220 वोल्ट है तो फ्रेंड्स 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, तो यह जानने के लिए फिर हम उसी सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, वाट बराबर वोल्टेज गुणे एम्पियर। तो इसको फ्रेंड्स हम इस तरह लिखेंगे: वाट बराबर 220 वोल्टेज गुणे 1 एम्पियर। इसका मतलब यह है कि 220 वोल्टेज की सप्लाई में 1 एम्पियर का मतलब 220 वाट होगा। अब फ्रेंड्स, इसके आगे 1 किलोवाट में कितने एम्पियर होते हैं, तो अब हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। फ्रेंड्स, 1 किलोवाट का मतलब होता है कि 1000 वाट। तो फ्रेंड्स, हम फिर से उसी सूत्र का उपयोग करेंगे कि एम्पियर बराबर वाट बाई वोल्टेज। इसका मतलब यह है कि 1 किलोवाट का उपकरण अगर हम 220 वोल्टेज की सप्लाई पे चला रहे हैं तो वह लमसम 4.5 एम्पियर करंट खींचेगा। जैसा कि फ्रेंड्स हमने देखा है कि एम्पियर की मात्रा वोल्टेज पर निर्भर करती है। यदि फ्रेंड्स वोल्टेज बदलता है तो एम्पियर की मात्रा भी बदलती है। तो आपको हम वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स दिखा देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि 1000 वाट में कितने एम्पियर होते हैं, इसका पूरा विवरण दिखाया गया है। इसमें फ्रेंड्स, जैसे हमारा पहला पॉइंट है 110 वोल्ट अगर हमारी सप्लाई आ रही है और हम 1000 वाट का कोई भी उपकरण यूज कर रहे हैं तो वह लमसम जो हमारी बिजली खपत करेगा वह 9.09 एम्पियर के लमसम बिजली करंट खर्च करेगा। उसी तरह फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसमें देखेंगे आपकी 120 वोल्टेज लिखा गया है। सेम सिस्टम है दोस्त, जैसे भी वोल्टेज बदलेंगे वैसे एम्पियर का भी मान बदलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे 1000 वाट का हम भी कोई उपकरण चला रहे हैं तो वह लमसम 8 एम्पियर करंट खर्च करेगा। जैसे कि हमारा तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर हम 240 वोल्ट पर 1000 वाट का कोई भी उपकरण चला रहे हैं तो वह लमसम जो हमारा एम्पियर लेगा वह 4 एम्पियर के लमसम लेगा।
तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि यह क्या बता रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम ये बता देते हैं कि वोल्टेज और एम्पियर का सही चयन करना क्यों ज़रूरी है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फ्रेंड्स, बिजली के उपकरण का सही चुनाव करते समय वोल्टेज और एम्पियर की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। अगर फ्रेंड्स उपकरण की आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो वह ठीक से काम नहीं करेगा या ज़्यादा करंट खींचकर आपके बिजली बिल को बढ़ा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, उपकरण के मैनुअल को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि वोल्टेज और एम्पियर की सही मात्रा का उपयोग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हर बिजली उपकरण की अलग अलग एम्पियर की ज़रूरत होती है। जैसे कि एलईडी बल्ब बहुत कम एम्पियर पर चलते हैं, जबकि हैवी उपकरण जैसे वाटर हीटर और एसी अधिक एम्पियर की करंट खींचते हैं। यह जानकारी आपके लिए ज़रूरी हो सकती है, खासकर तब जब आप नए बिजली उपकरण खरीद रहे हों या फिर अपने घर की बिजली आपूर्ति की व्यवस्था कर रहे हों। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।